बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। आप जो लोग भी बालाजी दरबार आते हैं, मैं सबके लिए प्रभु बालाजी से बराबर विनती करता हूं, जिसका जो भी संकट कष्ट कटे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग भी बालाजी दरबार आते हैं, यदि किसी को भूत प्रेत का चक्कर है तो ये मत सोचिए कि उसको छोड़ कहीं हमको न पकड़ ले। ये कोई तांत्रिक जगह नहीं है, कोई देवी भवानी वाला जगह नहीं है कि एक को छोड़ दूसरे को पकड़ लेगा। यहाँ भी जब छोड़ेगा सीधा बालाजी महाराज को बंदी बना लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी एक को पकड़े दूसरे को छोड़ के पकड़ ले, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सब लोग ऐसा घबराए ना बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बालाजी दरबार बराबर लगता रहेगा, चाहे मैं अकेले बैठूं इसमें, चाहे मैं अकेले बैठ के लगाऊं, बराबर बालाजी दरबार लगता रहेगा आजीवन। और मैं कहना चाहूंगा, बहुत किस्मत वाला, बहुत भाग्यशाली जो यहाँ पे जिनको बैठने के नसीब होता है, बहुत किस्मत वाले होते हैं। हमारे सैयदराव चौराहा पे आप लोग जानते हो कि विवेक मेडिकल स्टोर है, तो उनके लोग 3 भाई, उनके एक छोटे भाई है जिनका नाम छोटू है। तो उनको लगभग 5-6 दिन लगातार दस्त की प्रॉब्लम थी, मतलब रेगुलर बार शौच हो जाते थे। तो मैं चौराहा पे गया, मुझसे बताने लगे कि भाई हम लोग डॉक्टर हैं, फिर भी 5-6 दिन से देखिए हमारा चेहरा कितना उतर से गया था। मैं उनका चेहरा देखा, बिल्कुल आंख के नीचे गड्ढा सा हो गया था। तो बोले कि बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा है। तो उनको मैं बोला, आज से आपको अभी से ही आराम हो जाएगा। सब प्रभु बालाजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा है, उनको उसी दिन से बिल्कुल आराम हो गया। मेरा छोटा भाई रिंकू नाम जो मोबाइल दुकान सैयदराव चौराहा बैठता है, वो भी 3-4 दिन से बराबर उसको दस्त, मतलब बराबर सुबह के बाद शाम जब अचानक भागा फिरा करता था। तो कल मैं उससे बार बोला कि एक बार तुमको मुझसे कहना चाहिए। फिर कल मुझसे शाम को बताया, और सब प्रभु बालाजी का आशीर्वाद है, कल शाम से उसको भी आराम है। और अंकल जी हैं, इनके सर का ऑपरेशन होना है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 99% में कह रहा हूँ, इनको डॉक्टर बता चुके हैं कि ऑपरेशन के समय किसी प्रकार कोई दुर्घटना हो सकती है। तो मैं प्रभु बालाजी के विनती से कहना चाहूंगी, 99% में कह रहा हूं कि आप अंकल जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपका शांति से ऑपरेशन होगा, और फिर से आप दरबार में आएंगे, दर्शन करेंगे, और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बस प्रभु बालाजी पर विश्वास बनाए रखिए। और यहाँ पर ना हम किसी को बुलाते हैं, ना यहाँ किसी को भगाते हैं। जिसकी दिल करे, इच्छा करे, वो दरबार में आए। जिसको विश्वास हो, आस्था हो, वो दरबार में आए। जिसको विश्वास आस्था ना हो, बिल्कुल ना आए। और प्रभु बालाजी में अपार शक्ति, अपार कृपा है। दरबार बराबर लगेगा, बराबर लगता रहेगा, जीवन लगेगा। और जो कोई भी इन पर विश्वास करेगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ देता हूँ, कोई भी माता भाई बहन हो, उनको किसी प्रकार कोई भी संकट बाधा हो, किसी में औकात नहीं, किसी में ताकत नहीं जो उसको रोक पाएगा। एक दिन उनके जो भी कष्ट संकट है उसका अंत होगा, इसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार को दरबार लगता है। तो आप लोग कोशिश किया करेंगी थोड़ा जल्दी आया करें, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ने लगी है, दोपहर को धूप हो जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें 9 बजे तक दरबार आ जाया करें, 9 बजे तक। और इस दरबार में न कोई पैसा मांगता है, न यहाँ कोई पैसा लगता है। जिसकी जो आस्था भाव हो, अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि दरबार में ना आए। कोई लोग फोन करके सोचते हैं कि फोन पर ही आराम हो जाए या कहीं भी आराम हो जाए। तो ऐसे कैसे काम चलता है। यदि किसी को शर्म आती है यहाँ बैठने में या यहाँ आने में, तो फिर कहां से। भगवान के शरण में
से शर्म लगती है, आने से शर्म लगती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी, यहाँ पे जो किस्मत वाले, जो भाग्यशाली, वही बैठ सकते हैं दरबार में, बालाजी के दरबार में। और अब मैं बारी बारी आप लोग पे चलूंगा, जो लोग आज दरबार में आए हैं उनसे रूबरू कराऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग घर जाएंगे। और फिर से मैं कहना चाहूँ, कोशिश करें कि आप लोग दरबार थोड़ा सुबह आया करें, लगभग 9 बजे तक आ जाया करें। हेलो अंकल जी के सर का ऑपरेशन होना है, तो मैं पूरे विश्वास साथ कहता हूँ अंकल जी आप बिल्कुल हिम्मत ना हारे, हिम्मत आप बिल्कुल ना हारे, प्रभु बालाजी विश्वास रखिए। आपको डॉक्टर साहब कब बुलाए हैं ऑपरेशन के लिए? अंकल जी आपको डॉक्टर साहब कब बुलाए हैं ऑपरेशन के लिए? कब बुलाए हैं? अभी टाइम तो नहीं दिए हैं। अच्छा अच्छा, आप पिछली बार आए थे तो रोने लगे थे, आप बिल्कुल मत रोइए, आप खाली प्रभु बालाजी विश्वास बना कर रखिए। और मैं आपको कुछ दिया हूँ, उसको आप चाहे गले में धारण कर लीजिए, और आपका ऑपरेशन सकुशल संपन्न होगा, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल एक बार फिर से दरबार में आएंगे। बोले बालाजी महाराज की जय जय। हमारे नाती पोता गामा जी हैं, इनके भी एक दुर्घटना में आंख की रोशनी अभी तक नहीं आई है, तो आप भी प्रभु बालाजी विश्वास बनाए रखिए। मैं प्रभु बालाजी से विनती करता हूँ, हे बालाजी महाराज एक दिन ऐसा है कि फिर से दुनिया को देख पाए, बस आप लोग विश्वास, जिसके मन में विश्वास और समय, उनका संकट, किसी भी प्रकार का संकट, बाधा, कष्ट कटने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जिनको शंका, दुविधा, डाउट, विश्वास नहीं है, तो उनके लिए फिर सब बराबर है। कड़वा सच है ये। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, दरबार में ना किसी को बुलाया जाता है, ना किसी को यहाँ भगाया जाता है, जिसकी अंतरात्मा का है, जिसको विश्वास वही वाले दरबार में आए। और बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली जो दरबार में आकर बैठ जाए, जो आ जाए, बहुत किस्मत वाले हैं वो। यहाँ पे कोई किसी से पैसा मांगता है ना कुछ। हाँ छोटू, तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा अच्छा, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। माय नेम इज वरुण यादव। गांव कौन सा है आपका? अच्छा अच्छा, पांडरीवा जानसेनगंज से। उस दिन आप आए थे, आपके पैर में कुछ पहले समस्या थी, पैर सीधा करो। आप पिछली बार आए थे तो उंगलियां आपकी नहीं चल रही, उंगली चलाओ, पैर की उंगली चलाओ, कोशिश करो। उसमें चल रही थी ना उस समय? चलो आपका ठीक होगा, बैठते रहो। अभी सुबह जब मेरे पास आए थे, इनकी उंगलियां ऐसे चला रहे थे, उंगली चल रही थी। अभी जब पिछली बार आए थे, इनका पैर बिल्कुल नहीं कवर कर रहा था। बस एक विश्वास, आस्था, भाव जरूरत है। अभी आप जाना नहीं, बैठे रहो, ठीक है? बोले जय श्री बाला। जय श्री बाला। आंटी है, इनको आज तक अभी तक आराम नहीं हुआ, जब से दरबार आ रही हैं। इनको मैं कहना चाहूँ, बस आप विश्वास बनाए रखिए। जिस दिन प्रभु बालाजी की कृपा बन गई आप पर, कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। आप किसी प्रकार कोई भी संकट, कोई बाधा होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। प्रभु बालाजी के आगे किसी की नहीं चलने वाली है। शंकर भगवान के अवतार हैं, शंकर भगवान के बालाजी महाराज 11वें रुद्र के अवतार हैं। रुद्र का मतलब विकराल, भयानक, पावरफुल, शक्तिशाली, संकट हटने वाला। रुद्र का मतलब ये होता है। तो उनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। एक दिन आप अभी संकट कटेगा। बोले जय श्री बालाजी। जय श्री बाला। समय आराम नहीं होगा, बिल्कुल दर्द है। चलिए विश्वास बनाए रखें। छोटी, तुम्हारा क्या नाम है? पायल। कितने पढ़ती हो? 4th में। कहाँ? अच्छा अच्छा, चलो खूब मन लगा के पढ़ाई किया करो, और पापा का ध्यान दिया करो, आप दोनों बहन, ठीक है? उनका पूरा सेवा अच्छे से किया करो। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। बोलो जय श्री बाला। जय श्री बालाजी। बस विश्वास, आस्था, भाव जरूरत है। और अभी तुम्हारी तबीयत कैसे, ठीक हो? हाँ। जय श्री बालाजी। खूब पढ़ा करो, ज्यादा घूमा मत करो, ठीक है?
तुम भी बोलो जय श्री राम। तो आस्था भाव विश्वास, सबसे मेन विश्वास, आस्था भाव, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता, ना कभी मांगा गया है किसी से, ना कभी किसी से मांगा जाएगा। विश्वास, आस्था भाव, जो इनके शरण नहीं आ सकते, जो इनके शरण में आके माथा नहीं टेक सकते, तो उनको कहां से क्या भला होने वाला है। कड़वा सच है, सच थोड़ा कड़वा होता है। और जो इनको मान लिया अपना, तो उसके फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा संकट हो, इनके आगे किसी की नहीं चलने वाली। प्रभु बालाजी में इतनी ताकत है, इतनी इनमें क्षमता है, इतनी बड़ी इतनी आशीर्वाद है। और एक आंटी है, उनको कुछ सांस की समस्या रहा करती, इस बार वो नहीं आई है। सांस मतलब अस्थमा की दिक्कत, तो उनको बहुत ज्यादा आराम है, बहुत ज्यादा इस बार वो नहीं आई है। गेहूं की मड़ाई का मौसम चल रहा है, इसलिए लोग व्यस्तता चल रही है। तो देखो सो रहा है, बोलो जय श्री बालाजी। बहुत सारे सो नहीं पा रहा है। जय श्री बालाजी। बोलो जय श्री। जय श्री बालाजी। तो समय बहुत अधिक हो गया है, और मैं एक बार फिर से आप लोग कहना चाहूंगी, यदि किसी को भूत प्रेत का चक्कर है और वो डरते हो कि उसको भूत पकड़ा, मैं जाऊंगी तो मुझे भूत पकड़ लेगा, तो कोई तांत्रिक जगह नहीं है, देवी देवानी वाला जगह नहीं है, ये बालाजी का दरबार है। यहाँ पे किसी को भूत प्रेत पकड़े रहेगा, तो उसके बाद जब वो छोड़ेगा तो बालाजी उसको कैद बंदी बना लेते हैं, वो दूसरे कभी इनके दरबार नहीं पकड़ सकता। और दूसरी बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आस्था भाव, दरबार बराबर लगेगा, कोई आए ना आए, किसी को यहाँ हम बुलाते नहीं, ना किसी के यहाँ भगाते हैं। दरबार बराबर आजीवन लगेगा, चाहे मैं अकेले ही बैठूं 1-2 घंटा, बराबर दरबार लगेगा। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो राम भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की। अब आप लोग थोड़ी देर और बैठिए, उसके बाद आप लोग बारी बारी घर जाएंगे। और अंकल जी आप बिल्कुल उदास मत होइए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका ऑपरेशन सकुशल संपन्न होगा और आप स्वस्थ होकर फिर से पुनः बाले दरबार आएंगे। 99% में चैलेंज करता हूं, आप ठीक होकर फिर से आएंगे, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, किसी को कोई कष्ट संकट हो, आप लोग जितने लोग दरबार में आए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लोग मुझे बता देते हैं कि फलाने को ऐसा, ठिकाने को ऐसा है, बताने पे लोगों को संकट कट जाते हैं। प्रभु बालाजी का चरण वंदन करता हूं कि इतनी कृपा मुझ पे आप बनाए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लोग खाली बताते हैं कि फलाने को ऐसी ऐसी दिक्कत है, और मैं प्रभु वाले से विनती करता हूं, मंत्रों का उच्चारण करता हूं, उधर आराम हो जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो रुद्र के अवतार की, बोलो रुद्र के अवतार की, बोलो शंकर के अवतारी की, बोलो शिव शंकर के अवतारी की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो मेहंदीपुर धाम की, बोलो सालासर धाम की। सब लोग कैसे नारा लगाए, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की। एक और कड़वा सच कहना चाहूंगा, ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाता है। कड़वा सच है, यदि कोई कुछ लेकर जाता है तो उसके किए हुए अच्छे कर्म और किए हुए बुरे कर्म साथ तो खाली उतना ही जाता है। पूरा धन दौलत पैसा कौड़ी घर द्वार सोना चांदी कुछ भी हो, सब यही छोड़ जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं काम धंधा करना छोड़ दो, काम धंधा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और भगवान का जाप भी
करो। 24 घंटे में चाहे 10 मिनट ही, आधा घंटा ही भगवान को, बालाजी महाराज को जरूर याद करो। जो इनके शरण में आएगा, जो इनसे जुड़ा रहेगा, वो कभी भी उसको किसी प्रकार का कोई संकट, कोई बाधा, उसमें ताकत नहीं, औकात नहीं जो उसका बाल विभागा कर पाए। इतनी अपार शक्ति प्रभु बालाजी महाराज में। तो ये सब के अपने विचार का खेल है। जिसका जैसा विचार, जिसका जैसा स्वभाव, अधिकतर 99% आप लोग देखते होंगे, चाहे मैं खुद स्वयं हूं या मेरे घर परिवार कोई भी हो, संसार की बात बता रहा हूं, किसी एक नहीं, संसार की बात बता रहा हूं। अधिकतर लोग आज के टाइम में, इस कलयुग के संसार में 90 से 95% लोग, जिनका सुबह शाम ऐसे ही बीत जाता है लोगों की बुराई करने में, लोगों की निंदा करने में, लोगों को कमियां निकालने में सुबह से शाम हो जाती है। 95% ऐसे लोगों का, उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे किस्म के लोग जो भी होते हैं, उनका जीवन बिल्कुल बदतर है। ऐसे किस्म के लोग का जीवन दिन ब दिन शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। चिड़चिड़ापन होता जाता है उनके अंदर, तरह तरह की बीमारियां उनको घेरने लगती हैं। उनको बस ये लगने लगता है कि यही हमारा जीवन है, दूसरों को कमियां निकालना, दूसरों को बुराई करना, यही हमारा जीवन है, उनको यही लगने लगता है। तो इंसान से लोग बच जाएंगे, मगर ईश्वर से कोई नहीं बच पाएगा। निंदा करने वाला इंसान से बच जाएगा, मगर इनसे कोई नहीं बच पाएगा। मेरी भी लोग तरह तरह बुराइयां करा करते हैं, मैं सब प्रभु बालाजी में ढाल दिया हूं कि प्रभु बालाजी महाराज जो मेरे साथ जैसा करे उसको आप देखिए, जो जैसा मेरे साथ करे उसको आप देखिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे बड़ा कोई नहीं संसार में, तीनों तीन लोक में, पूरे ब्रह्मांड में। आज आप अजर अमर हैं, आप शंकर भगवान के अवतारी हैं। आज भी आप धरती पे कलयुग में विराजमान है, आज भी आप धरती विराजमान है।